आमतौर पे जब मैं किसी फिल्म के बारे में राय देता हूं, उसके सुपरहिट या फ्लॉप होने की प्रिडिक्शन करता हूं, तो वो तकरीबन 100% करेक्ट निकलती है। लेकिन काल्की की बात मुझसे शायद बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, या तो मैं उस माइथोलॉजी की वजह से, रिलीजन की वजह से उस माइथोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और मैंने जो है काल्की के बारे में कहा कि ये डिजास्टर है, और उसके जवाब में मुझे बहुत बातें सुननी पड़ी। बल्कि एक साहब ने तो मुझे ये धमकी देकर कहा कि अगर कभी इंडिया आना तो साउथ की तरफ नहीं आना, और मेरे साथ मजबूरी ये है कि अगर कभी मैं इंडिया आया तो मेरे जो थोड़े बहुत बचे हुए रिश्तेदार हैं वो साउथ में, चेन्नई में हैं, जाना तो मुझे चेन्नई है। इसलिए मैं प्रभास के सारे जो फैंस हैं उनसे माजरत करता हूं, मिस कैलकुलेशन या मिस रीडिंग थी मुझसे। लेकिन आज में हम काल्की के ऊपर बात नहीं करें, काल्की ने तो सुपर हिट होने का रिकॉर्ड बना दिया है, और 2024 में फाइनली इंडिया में एक ऐसी फिल्म है जिसने नॉर्थ बेल्ट में भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। काल्की की बात नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं इससे भी बड़ी बात करूंगा, क्योंकि प्रभास इंडिया का वो हीरो है जिसके साथ वर्ल्ड पैन इंडिया शुरू हुआ। प्रभास की बाहुबली वो पहली फिल्म थी जो पैन इंडिया कहलाई, और एक वक्त में मल्टी लैंग्वेजेस में बनी, और एक ही वक्त में पूरे इंडिया में रिलीज हुई और कामयाबी के झंडे गाड़े। और अब प्रभास जो है वो इससे एक स्टेप और आगे जा रहा है। प्रभास की नई फिल्म फौजी का ऐलान हुआ है, जबकि हीरोइन के लिए उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली का नाम लिया गया है। आज इस अपडेट पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, फौजी पैन इंडिया मूवी है, ये पीरियडिक फिल्म है और ये ब्रिटिश राज की है, और इसमें प्रभास जो है वो शायद एक ब्रिटिश फौजी का कैरेक्टर करेगा। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ब्रिटिश फौजी होने का मतलब अंग्रेज नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश की फौज में उस वक्त जो इंडिया था उसके भी लोग थे। तो अब ये बात अनडिस्क्लोज्ड है कि प्रभास जो है वो अंग्रेज होगा या इंडियन ही होगा, और शायद वो अपनी ही फौज के खिलाफ कोई बगावत करेगा। और साथ ही इस फिल्म के एक हीरोइन के लिए सजल अली का नाम है, और ये सजल अली का जो नाम है पहले रूमर से शुरू हुआ, लेकिन वो रूमर कैसी रूमर जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदूज और पिंक विला जैसी वेबसाइट वाले रिपोर्ट कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि बात चल रही है और सजल अली को लिया जा रहा है। सजल अली बहरहाल इंडिया में पॉपुलर है। सजल अली की एक फिल्म मॉम इंडिया में आ चुकी है, और सजल अली के ड्रामे इंडिया में देखे जाते हैं। अगर पाकिस्तानी इंडियन फिल्में देख रहे हैं तो इंडियन भी बहरहाल हमारे ड्रामे उसी ज़ौक़ शौक से देखते हैं। 20-25 मिलियन व्यूज तो हमारे हर ड्रामे को मिल जाते हैं। और सजल अली मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नंबर 1 टॉप एक्टर है, जिसे देखा जाता है चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामे हो। खासतौर पर सजल अली के ड्रामे तो खिड़की तोड़ रश लेते हैं। जाहिर है वो घरों पे देखे जाते हैं, लेकिन अक्सर इसके ड्रामों की आखिरी किस्तें जो हैं वो सिनेमा में लाइव दिखाई जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि इंडिया में ऐसा होता है कि नहीं होता कि ड्रामों की लास्ट एपिसोड जो है वो सिनेमा पे दिखाई जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान में अक्सर ड्रामों की लास्ट एपिसोड जो है वो सिनेमा में दिखाई जाती है। ये हमारा एजाज है। बहरहाल ड्रामों में हम थोड़ा सा बेहतर है, अपर हैंड है, लेकिन वेब सीरीज के आने के बाद हम फिर पीछे हो गए, क्योंकि जाहिर है वेब सीरीज का लेवल अलग होता है, उसका बजट अलग होता है, उसको मैच करना बहरहाल इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामों के लिए मुश्किल है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी कोई अदाकार इंडिया में काम करने जा रहा है। नया क्या है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में मैंने सबसे पहले अदाकार नदीम को, एक इंडिया की फिल्म थी दूर देश, उसमें नदीम ने काम किया था, लेकिन मुझे मजा नहीं आया था। मुझे लगा यार ये ज्यादती हुई है, हमारा सुपरस्टार नदीम, लेकिन इंडिया वालों ने उसको जो है विलन बना दिया। उसके बाद अदाकार मोहम्मद अली ने क्लर्क में काम किया, लेकिन वो फिल्म डिजास्टर हुई थी। लेकिन मनोज कुमार साहब ने अदाकार मोहम्मद अली के साथ अपनी दोस्ती निभाई थी, लेकिन बहरहाल वो फिल्म भी पूरी की पूरी डिजास्टर हो गई। उसके बाद ये चीजें चलती रही। अनीता अयूब ने इंडिया की कुछ फिल्मों में काम किया। मोहसिन हसन खान, हाँ, उस मोहसिन हसन खान का नाम उन लोगों में आ सकता है जिन्होंने इंडिया की फिल्मों में बतौर हीरो काम किया, और हो सकता है कि उन लोगों को बताता हो कि आदित्य पंचोली के साथी में हीरो जो है वो मैं था। बहरहाल बंटवारा में भी मोहसिन हसन खान ने काम किया था। उसके अलावा एक फिल्म अनिल कपूर के साथ प्रतिकार भी आई थी। उसके बाद हालिया रिसेंट पास टाइम में मीरा ने काम किया, वीना मलिक ने काम किया, मोनालिसा ने काम किया, लेकिन इन लोगों ने जो काम किया था वो फिल्में नॉर्मली जो हैं वो बी कैटेगरी की मूवीज थी। लेकिन पाकिस्तान के जिन अदाकारों ने इंडिया की ए क्लास फिल्मों में काम करने का मौका हासिल किया, उसमें फवाद खान जाहिर है कपूर एंड सज में आया, खूबसूरत में आया, और फिर ए दिल मुश्किल में इमरान अब्बास भी साथ था, जबकि मायरा खान ने शाहरुख खान के साथ रईस में काम किया। ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ए कैटेगरी की फिल्म थी। ए कैटेगरी की फिल्म तो ए दिल मुश्किल भी थी, लेकिन ए दिल मुश्किल में फवाद खान जो था
वो मेन लीड एक्टर नहीं था, मेन लीड हीरो तो उसमें रणबीर कपूर था, लेकिन फवाद खान का अच्छा खासा काम था, एटलीस्ट ऐश्वर्या राय के साथ हीरो था। वो पता है आतिफ असलम हो, राहत फतेह अली खान हो या नुसरत फतेह अली खान हो, इंडियन फिल्मों में जब जब भी पाकिस्तानी एक्टर्स पे पाबंदी हटती है, पाकिस्तानी गुलकार इंडिया की तकरीबन हर दूसरी फिल्म में इनके गाने पाए जाते हैं। आज असल प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इस खबर को अनाउंस करने की वो ये है कि सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट का रोल होगा कि वो सजल अली को परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं इस फिल्म में काम करने की। अगर सजल अली को फिल्म में काम करने की परमिशन मिल गई तो ये एक तरह से नए दौर का आगाज होगा। ये दौर चल रहा था, रुक गया था, कुछ इख्तलाफात हो गए थे, कुछ जहाज वहाज गिर गए थे, कुछ चाय वाय पीने के चक्कर में, लेकिन मेरी तो दिल से ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि फनकारों की कोई सरहद नहीं होती। मेरे ख्याल में इंडियन अदाकार अगर पाकिस्तान मौका मिले तो वो पाकिस्तान में, और उन्होंने काम किया है। नसीरुद्दीन शाह ने पाकिस्तान में आके काम किया है, ओम पुरी ने पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है और लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो कल्चरल बॉन्डिंग है ये रहनी चाहिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।